नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि ऑल गवर्नमेंट्स एग्जाम पंजाब और इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम 16वां भाग पढ़ेंगे जो कि है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है ए। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? ए. रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। सी. हेक्टर मुनरो। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? सी. 1765 से 1772 तक। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रसारित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। बी. हैदराबाद का निजाम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। बी. लॉर्ड कैनिंग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? बी. श्रीरंगपट्टनम की संधि। राज्यारश हड़प संधि नीति या जबती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? डी. डलहौजी। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? सी. गुरु गोबिंद सिंह। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? ए. लॉर्ड डलहौजी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? डी. गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? सी. गोबिंद सिंह। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? सी. क्लाइव। निम्नलिखित में से किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? एक. हैदराबाद के निजाम। दूसरा. अवध के नवाब, मैसूर के राजा, बंगाल के नवाब। सही उत्तर है डी. 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। डी. अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। सुगौली की संधि किन के बीच संपन्न हुई थी? ए. ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? सी. श्रीरंगपट्टनम में। हड़प संधि नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? बी. झांसी, नागपुर व सतारा। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे? बी. बेटिक। वोडयार डैश के शासक थे? ए. मैसूर रियासत। टीपू सुल्तान की राजधानी थी? ए. श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया? सी. 1758 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? सी. विलियम बेटिक। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? सी. वारेन हेस्टिंग्स। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? डी. मराठों ने। प्लासी का युद्ध अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि बी. इनसे बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को
आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? ए, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? ए, अवध। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? सी, गुरु अर्जुन ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? बी, 1835 के मैकाले के मिनट से। निम्नलिखित का सही काल अनुक्रम क्या होगा? सही उत्तर है बी, 1, 2, 4, 3। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? डी, उपयुक्त तीनों। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? सी, लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? ए, लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संपादक कौन थे? बी, सादत खां बुरहान उल मुल्क। निम्नलिखित में से पीर मीर कासिम तथा शुजालुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए। डी, शाह आलम II। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? बी, अजीजुद्दीन आलमगीर II। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? सी, हैसिटगस। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। बी, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों से सिराजुद्दौला का साथ दिया। वे सरदार निम्न में से कौन थे? सही उत्तर है सी, 1 एवं 4। काल कोठरी की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? डी, कलकत्ता। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है? ए, नवीन चंद्र सेन। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को डाकों का राज्य की संज्ञा दी है? बी, के.एम. पनिकर्क। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है? ए, वारेन हैसिटगस से। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? ए, मोहम्मद रजा खान। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? डी, राजा शिताब राय। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? ए, शाह शुजा से। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया? बी, सर आयर कूट। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? बी, खड़क सिंह।
निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? सी. लॉर्ड हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। किस सिख गुरु ने बिहार विरोधी राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से प्राप्त की थी? सी. गुरु अर्जुन देव ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुसत्व को संस्थापित कर दिया था? बी. बक्सर का युद्ध। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। बी. लॉर्ड कैनिंग ने। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ए. शुक्र चक्रिया। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? सी. लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? डी. मीर कासिम। किसकी समाधि के कारण नरेंद्र गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? डी. गुरु गोबिंद सिंह। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? डी. शाह आलम II। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? बी. 1799 ईस्वी में। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? सी. सिराजुद्दौला। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? बी. गुरु गोबिंद सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्व का प्रारंभ किया? ए. प्लासी का युद्ध। टिंडीगुल नाम है? बी. तमिलनाडु में एक नगर का। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? डी. वारेन हेस्टिंग्स। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? ए. 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? डी. वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पीटर्स इंडिया एक्ट पारित किया गया? ए. वारेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? सही उत्तर है डी. 2 और 3। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने। गुरु अंगद या अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। सही उत्तर है बी. 2 और 3। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राजाओं पर विचार कीजिए। झांसी, संभलपुर, सतारा। सही उत्तर है सी. 3, 2, 1। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? डी. टीपू सुल्तान। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? बी. डलहौजी के समय में से। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है सी. ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? बी. कर्नल सलीमेन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है ए. 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज्य सिंहासन पर बैठा? बी. बहादुर शाह 1। बहादुर शाह 1 की मृत्यु के बाद
जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ वह किसकी सहायता से सम्राट बना? ए जुल्फ़िकार खां। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? बी सैयद बंधु। नर्प निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? डी सैयद बंधु। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को च्युत कर हत्या कर दी? बी फर्रुखसियर। सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? सी सही उत्तर है 1, 2, 3 एवं 4। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? सी मोहम्मद शाह। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? ए मोहम्मद शाह रंगीला। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रोहिलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? बी मोहम्मद शाह रंगीला। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? सी नादिर शाह। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? ए मोहम्मद शाह रंगीला। अहमद अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए? डी शाह आलम II। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? डी शाह आलम II। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निवासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनः संस्थापित हुआ? डी शाह आलम II। कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था, जिसके द्वारा अपने आखिर समय में कहा गया यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए, या 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार पे? डी सही उत्तर है बहादुर शाह II। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था? ए शाह आलम II। सुमिलित कीजिए। सही उत्तर है ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है ए। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? ए अवध के नवाब। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? सी चूड़ामणि। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफ्तालून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? सी सूरजमल। मुर्शीद कुली जाफर खां को बंगाल तथा उड़ीसा की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? सी फर्रुखसियर। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? ए मुर्शीद कुली जाफर खां। बंगाल के शासक कुली जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण था? ए मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शीद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? सी मोहम्मद शाह रंगीला। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियन लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती थी? ए अली बद्री खां।
अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम बिहारी व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है? मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं। सी. अली बद्री खान। बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? ए. अली बद्री खां। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निलंब करने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशस्त्र है, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। ए. अली बद्री खां। बंगाल के नवाब अली बद्री खां का उत्तराधिकारी कौन होगा? ए. सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे। डी. 1, 2 और 3 सुमिलित कीजिए। सही उत्तर है ए. बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम II से क्लाइव को साबज जंग की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। सही उत्तर है ए. 24 परगना। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर की राजधानी बनाया, क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के प्रचंडमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप ना हो। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। सी. सही उत्तर है डी. मीर कासिम। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारिकों के लिए समस्त व्यापारिकों करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? सी. मीर कासिम। क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम II के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है डी. 1, 2 और 3 इलाहाबाद की द्वितीय संधि किनके बीच हुई? बी. सिराजुद्दौला एवं क्लाइव। कर्नल क्लाइव का गदा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? बी. मीर जाफर। कलकत्ता को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बेताल के रूप में उल्लेखित किया? डी. मुबारकुद्दौला। कर्नल मार्शल ने कहा, कंपनियों के अधिकारियों का यह एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? बी. मीर जाफर। किसके फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से टिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? बी. हैदर अली। किसके घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकराट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? सी. हैदर अली। सुमिलित कीजिए। सही उत्तर है ए. सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है ए. हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? बी. तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए
टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलोर की संधि हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? सी. लॉर्ड मैकेरीने। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? ए. वारेन हेस्टिंग्स। टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत सही उत्तर है सी 1, 2 एवं 4। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? डी सही उत्तर है 1, 2, 3, 4 एवं 5। टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। टीपू ने माप तोल के लिए नए पैमाने को अपनाया। फ्रांसीसी क्रांति की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबी क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू विहित करने लगा। सही उत्तर है डी 1, 2, 3 एवं 4। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। ए. ट्रावनकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। चतुर आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में इस कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है डी सभी। किसने कहा था, मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? बी. टीपू सुल्तान ने। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी, पेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? बी. टीपू सुल्तान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है डी इनमें से सभी। किस सिख गुरु ने अपने सिख के शिष्यार्थ धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर जायसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? सही उत्तर है ए. अर्जुन देव। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? डी. धोखेबाजी। निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं? सही उत्तर है डी 1, 2, 3 एवं 4। किस सिख गुरु ने कहा था, सर दाद सार ना दाद? सी. तेग बहादुर। किस सिख गुरु को बाकला दा बाबा कहा जाता है? बी. तेग बहादुर। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह के संबंध में क्या सही है? डी. 1, 2, 3 एवं 4। गुरु गोबिंद सिंह की रचनाएं हैं। डी. 1, 2, 3 एवं 4। किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ या लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? सी. बंदा बहादुर। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? बी. फर्रुखसियर। सैनिक गठन खालसा दल की स्थापना किसने की? बी. कपूर सिंह। रणजीत सिंह ने अपने शासनकाल में अनेक विजय युद्ध लड़े। उनके द्वारा विजित स्थानों को काल क्रम अनुसार सजाइए। सही उत्तर है ए. 1, 2, 3, 4।
रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? ए. लाहौर। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? बी. अमृतसर विजय अभियान। रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर एवं अमृतसर छीने? ए. भग्गी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है ए। रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई? डी. सतलज। रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया जिसमें शामिल थे। सही उत्तर है सी 1, 2, 3 एवं 4। पंजाब में सिख राज्य संस्थापक थे? डी. रणजीत सिंह। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध एवं तृतीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब राज्य का शासक था? डी. दलीप सिंह। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है बी। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? ए. लॉर्ड एलन बरो। सिख विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? डी. सर चार्ल्स नेपियर। वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को कालक्रम अनुसार सजाइए। सही उत्तर है ए 1, 2, 3, 4, 5। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा? हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। ए. लॉर्ड वेलेस्ली। नामक संधि सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था? स्थानीय राज्यों का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी। बी. कार्ल मार्क्स। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक था? ए. डुप्ले। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? बी. लॉर्ड वेलेस्ली। सुमिलित कीजिए। सही उत्तर है ए। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है बी। गोद प्रथा का प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था? बी. लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के जजबती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों को कालक्रम अनुसार सजाइए। सही उत्तर है ए 1, 2, 3, 4, 5, 6। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है केवल बी। उत्तर है केवल 2। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? बी. लाहौर। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? डी. आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। केरल के राजा मातड़ वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? डी. उनमें शांति बनाए रखने के लिए यूरोपियन अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी। राज्य अपहरण नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? सही उत्तर है डी. इसने भारतीय राज्य का सम्मेलन अनिवार्य बना दिया यदि उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिशवादी अधिकारी द्वारा अनुमोदित न हुआ हो। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? बी. हैदर अली। प्लासी के युद्ध में के समय बंगाल का नवाब कौन था?
सी सिराजुद्दौला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू। अगर आज हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं वो बार बार आ चुके हैं पिछले एग्ज़ाम्स में, तो ध्यान से पढ़िए। ओके गाइस, थैंक यू।